हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर का मैथ्स 2 में से आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज। ऑलरेडी इसकी एक्सरसाइजेस और कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज अब हमें शुरू करना है राइट मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट। और इसमें सेकेंड चैप्टर में आपको पता है कि आपके दो पार्ट्स थे, इंश्योरेंस और एन्युटी। तो पहले हम लोग इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम सारे कवर करेंगे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 में से। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या दिया है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, अ हाउस वैल्यूड एट ₹8 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 75,000 ऑफ इट्स वैल्यू, 75% ऑफ इट्स वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है इस लाइन का कि जो आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 8 लाख रुपीज़ है और 75% ऑफ इट्स वैल्यू पे इंश्योर हुआ है। मतलब पॉलिसी जो है वो आपने कितनी निकाली है, 75% की पॉलिसी निकाली है। तो आपका पॉलिसी वैल्यू जो होगा दैट विल बी 75% ऑफ 8 लाख रुपीज़। ठीक है, दैट मीन्स कि जो 75% है वो आपको पॉलिसी वैल्यू निकालने का है, दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको बोला है आगे, इफ़ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.80%, फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द हाउस। राइट, कि एजेंट को प्रीमियम कितना पे कर रहा है वो। और उसके अलावा आपको ये भी पूछा है, इफ़ द एजेंट्स कमीशन इज 9% ऑफ द प्रीमियम। राइट, एजेंट को जो है वो प्रीमियम के अमाउंट के ऊपर 9% अगर प्रीमियम मिल रहा है तो एजेंट का कमीशन कितना होगा। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख लेंगे और फिर हमें यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक है आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम और सेकेंड है आपका एजेंट का जो कमीशन है वो। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है देखिए, 8 लाख रुपीज़ आपका प्रॉपर्टी वैल्यू। सो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो कितना है, ₹8 लाख। और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो पॉलिसी है वो कितनी निकाली है, घर का 75% वैल्यू पे आपने पॉलिसी निकाला है। सो हाउस वैल्यूड एट 75% ऑफ इट्स वैल्यू। राइट, तो हाउस का वैल्यू 8 लाख था तो उसका पॉलिसी कितने की निकाली है, पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग पॉलिसी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिकॉज हमें प्रॉपर्टी वैल्यू पता है 8 लाख। राइट, तो 75/100 इंटू 8 लाख रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको अमाउंट देगा ₹6 लाख। तो 6 लाख आपका क्या हो गया यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू हुआ है। इसके बाद आपको रेट ऑफ प्रीमियम निकालने बोला है। राइट, और आपको पता है रेट ऑफ प्रीमियम किस पे निकाला जाता है, पॉलिसी वैल्यू पर। तो इसीलिए पहले हमने पॉलिसी वैल्यू फाइंड किया। सो सब रेट ऑफ प्रीमियम आपको दिया हुआ है 0.80%। और अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू। सो रेट तो दिया था, पॉलिसी वैल्यू हमें पता नहीं था इसीलिए हमने पहले फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड कर सकते हैं। तो 0.80% इंटू पॉलिसी वैल्यू। राइट, पॉलिसी वैल्यू हमने निकाला है 6 लाख। तो 0.80 मतलब क्या होगा, 0.80/100 इंटू आपका पॉलिसी वैल्यू कितना है 6 लाख रुपीज़। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको आंसर देगा ₹4,800। ठीक है, और ये जो प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है एजेंट, राइट, एजेंट को उस प्रीमियम के ऊपर कमीशन कैलकुलेट करना होता है हमेशा। तो यहाँ पे आपको दूसरा चीज़ ये भी पूछा था कि कमीशन कितना है एजेंट का। राइट, तो आपको कमीशन का परसेंटेज दिया था 9%। सो आपका कमीशन अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करने का फॉर्मूला है कमीशन परसेंटेज इंटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। राइट, सो कमीशन ऑफ एजेंट क्या हो जाएगा, कमीशन परसेंट आपका 9 दिया हुआ है और अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपने फाइंड कर लिया। सो हमारा कमीशन ऑफ एजेंट क्या होगा 9%, यानी कि 9/100 इंटू 4,800 रुपीज़। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2020 कैंसिल कर दीजिए, 9 इंटू 48 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 432 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी थी वो फाइनल स्टेटमेंट में लिखेंगे। देयरफॉर प्रीमियम पेड बाय ओनर ऑफ हाउस इज 4,800 और सेकेंड आपको पूछा था एजेंट्स कमीशन जो कि हमने फाइंड किया ₹432। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट, इसमें बहुत मतलब जो क्वेश्चन है अभी अराउंड ये मिसलेनियस सेकंड मिसलेनियस में आपके 24 क्वेश्चन है, लेकिन ये 24 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो सेम टाइप के ही होते हैं जैसे एक्सरसाइज में रिपीट होते हैं। जो एक्सरसाइज में है उसी के टाइप के रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। राइट, आपको मतलब एक 4-5 क्वेश्चन आप कह सकते हो जो कि कुछ अलग होंगे। राइट, तो अगर आपके एक्सरसाइजेस अच्छे से हुए हैं, आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो ये आप मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्या देखा है देखिए सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पर वो कह रहे हैं अ शॉपकीपर इंश्योर्स हिज शॉप एंड गोदाम वैल्यूड एट 5 लाख एंड ₹10 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि जो शॉप का वैल्यू है वो 5 लाख है, गोदाम का वैल्यू है वो 10 लाख है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट के लिए फर्स्ट वैल्यू, सेकंड के लिए सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये पार्ट याद रखना है यहाँ पर। राइट, उसके बाद
ये आपका प्रॉपर्टी वैल्यूज हो गए दोनों के, शॉप के और गोदाम के। और आगे उन्होंने कहा है फॉर 80% ऑफ देयर वैल्यू, मतलब दोनों का 80% वैल्यू के अपने तो ये जो परसेंटेज दिया है प्रॉपर्टी वैल्यू का परसेंटेज क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू, राइट। तो 80% जब आप निकालोगे उनका तो आपको क्या मिलेगा, दोनों की ही पॉलिसी वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। अब पूछा क्या है देखिए क्वेश्चन में, इफ़ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 8%, प्रीमियम का रेट क्या है 8%, फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम। टोटल एनुअल प्रीमियम कितना है दोनों का मिलाकर, शॉप का और गोदाम का, वो आपको पूछा है। तो अभी मैंने फर्स्ट सम में फाइंड किया, जो प्रीमियम होता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे फाइंड किया जाता है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू क्या करेंगे आप, पॉलिसी वैल्यू। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो अमाउंट दी है ये तो आपके प्रॉपर्टी वैल्यू है, तो पहले हम लोग इससे क्या करेंगे, पॉलिसी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर गलती से फुल स्टॉप आया है, यहाँ पे कॉमा आएगा, ये 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है। सो आइए शुरू करते सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, हमें यहाँ पे टोटल प्रीमियम पूछा है, राइट। तो पहले मैं शॉप का पॉलिसी वैल्यू निकालूंगा, गोदाम का पॉलिसी वैल्यू निकालूंगा। दोनों की जब पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगी तो आप दोनों के अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड कर सकते हैं। फिर दोनों के अमाउंट ऑफ प्रीमियम को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एनुअल प्रीमियम मिल जाएगा, राइट। सो सबसे पहला प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप कितना बोला है, 5 लाख रुपीज़। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गोदाम कितना बोला है, 10 लाख रुपीज़। और दोनों की पॉलिसी वैल्यू कितनी गई है, 80%, राइट। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ द शॉप एंड गोदाम इज 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 80% है तो पॉलिसी मिल जाएगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा आपको, ओके। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप, राइट, क्या होगा यहाँ पे 80/100 इंटू 5 लाख, ओके। अब ये 20 यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 80,000 इंटू मल्टीप्लाई 880 इंटू यहाँ पर 5,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अमाउंट मिल जाएगा 4 लाख रुपीज़। इसी तरह हम गोदाम का भी फाइंड करते हैं। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोदाम, राइट, क्या होगा यहाँ पे 80% ही बोला है ना, तो 80/100 इंटू गोदाम का वैल्यू था 10 लाख रुपीज़, राइट। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अमाउंट आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। तो ये दोनों ही शॉप के ही और गोदाम के दोनों का आपको पॉलिसी वैल्यू मिल गए, तब हम लोग दोनों के अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो रेट ऑफ प्रीमियम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना बोला है 8% ऑफ शॉप एंड गोदाम, ठीक है। सो पहले हम लोग शॉप का निकालते हैं। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर शॉप क्या हो जाएगा, 8/100 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितनी आई थी शॉप की, 4 लाख, तो वो यहाँ पर ले लिया। फिर से सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा अमाउंट 32,000। सेम वे अभी आप किसका करेंगे, गोदाम का भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालेंगे। सो गोदाम के लिए क्या होगा 8% इंटू गोदाम का जो प्रॉपर्टी पॉलिसी वैल्यू आया था वो, राइट। सो अब आप इससे सॉल्व करते हो तो आपको अमाउंट देगा, राइट, 64,000 रुपीज़। तो ये आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम शॉप के लिए कितना है 32,000, अमाउंट ऑफ प्रीमियम गोदाम के लिए कितना है 64,000। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, इंडिविजुअल नहीं पूछा था, उन्होंने कहा था फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम। एनुअल मतलब पूरे साल का, कुल मिलाकर मैं प्रीमियम कितना पे करता हूँ, तो मुझे दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सो टोटल प्रीमियम इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ शॉप प्लस अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गोदाम, दोनों को आप ऐड करेंगे। सो 32 प्लस 64 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ रुपीज़ 96,000। सो टोटल प्रीमियम कितना होगा यहाँ पे 96,000 रुपीज़। क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि द फैक्ट्री बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 5/6 ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब उसका जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू होगा उसका 5/6 का आप क्या कर रहे हो, पॉलिसी निकाल रहे हो। और उसके ऊपर प्रीमियम कितना का है 2.50%। इफ़ द एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ रुपीज़ 2,812 रुपीज़ एंड 50 पैसे, 2,812 रुपीज़ एंड 50 पैसे यहाँ पर, ओके, विच इज़ 7.5% ऑफ द प्रीमियम, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग वही स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं हमारे, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, हमें खाली प्रॉपर्टी वैल्यू जो हमें दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू को x ले लेंगे और हमें लास्ट में आपको कमीशन कितना है वो दे दिया हुआ है, राइट। तो जब आप कमीशन का वॉल्यू पुट करेंगे ऑटो, तो वहाँ पर आपको जो है x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का मिल जाएगा, राइट। देखिए हमारा स्टेप्स कैसा होता है, हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू की मदद से पहले पॉलिसी वैल्यू निकालते हैं, पॉलिसी की मदद से आपको प्रीमियम मिलता है और प्रीमियम के ऊपर आप क्या करते हो, एजेंट का कमीशन कैलकुलेट करते हो, राइट। बट यहाँ पे आपको एजेंट का कमीशन दे दिया है और परसेंटेज का ऑफ कमीशन भी दे दिया है, राइट। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अगर प्रीमियम का अमाउंट आपका भले ही एक्स में रहे तो भी आपको वो एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टार्टिंग वैल्यू को, दैट इज़ प्रॉपर्टी वैल्यू को क्या करते हैं, एक्स लेते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग का वैल्यू कितना है तो वो आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है। सो लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग भी एक्स, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। और पॉलिसी वैल्यू के बारे में वो क्या कह रहे हैं, कितने वैल्यू का पॉलिसी निकाला है 5/6,
तो पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इज़ द 5/6 ऑफ द वैल्यू, बराबर। सो पॉलिसी वैल्यू क्या होएगा, 5/6 मतलब 5/6 इंटू एक्स, राइट। यहाँ पे परसेंटेज में नहीं बोला है तो मैं इंटू 100 तो नहीं लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, खाली 5/6 में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 5/6 राइट इंटू एक्स ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, एक्स है। अब इसे कुछ कैंसिलेशन तो हो ही नहीं सकता, तो मैं न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5x/6 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये सबको, ये आपका पॉलिसी वैल्यू है, एक्स के टर्म्स में हमने रखा हुआ है। और इसी को हम लोग कहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कमीशन ऑफ एजेंट तक कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ प्रीमियम हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है 2.5%, सॉरी 2.5%। सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा आपका, 2.5% ऑफ पॉलिसी वैल्यू होता है, राइट। सो पॉलिसी वैल्यू क्या थी आपकी, 5x/6। सो 2.5% परसेंटेज का है, तो इसको आपको अपॉन 100 करना पड़ेगा। सो आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा, 2.5% मतलब 2.5/100 इंटू आपका पॉलिसी वैल्यू कितना है, 5x/6, राइट। सो अभी जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर देगा 0.1/4 इंटू 5x/6, ठीक है। क्लियर है सबको। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, उसका कितना आएगा, 0.5x/24। उसके बाद कमीशन ऑफ एजेंट, राइट, कमीशन ऑफ एजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.5% ऑफ प्रीमियम। तो 7.5% ऑफ प्रीमियम का अमाउंट हमारा फाइंड किया हमने 0.5x/24, राइट। यहाँ पे मुझे कमीशन ऑफ एजेंट अमाउंट में कितना है वो पे ऑलरेडी पता है, राइट। परसेंटेज उन्होंने कहा था 7.5, तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सो यहाँ पे मैं अमाउंट पुट कर देता हूँ, 2812.50 इक्वल टू 7.5/100 हो जाएगा। और ऑफ प्रीमियम मतलब इनटू प्रीमियम का अमाउंट आपका क्या है, 0.5x/24। क्लियर है आपको। सो कमीशन का अमाउंट आपको दे दिया था, परसेंटेज आपको पता था, तो 7.5 को आप क्या लिखते हो, 7.5/100 इंटू प्रीमियम, अपना प्रीमियम का अमाउंट ये रहा आपका, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको x फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, बाकी सारे टर्म्स को वहाँ पर लेके जाना होगा। तो जो न्यूमरेटर में है वो वहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में ये सॉरी यहाँ पे न्यूमरेटर्स में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, राइट। सो ये 100 और 24 न्यूमरेटर में आ जाएंगे इसके साथ, और 7.5 और 0.5 नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसे इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं। अब यहाँ पे मुझे 0.50 है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नीचे 2 0 पुट करूँगा, और इनके लिए ऊपर 2 0 पुट करूँगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली वो 2 0 2 100 मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, राइट। तो इसके लिए मैं नीचे एक 100 लेता हूँ, और इन दोनों के लिए ऊपर एक 100 लूँगा, तो वो 100 कैंसिल हो जाएगा ना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली उन पॉइंट्स को हटा दे रहा हूँ। आई होप आपको क्लियर हुआ ये, राइट। हमारे पास पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर थे, तो इसको पॉइंट अगर मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे एक 100 लेना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे इसका हटाना है तो ऊपर एक 10, फिर इसका हटाना है तो ऊपर एक 10, तो वो 100 और वो 2 10 कैंसिल हो जाएंगे ना। तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख ही नहीं रहा वो पार्ट, और हमने पॉइंट हटा दिया। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे, राइट, कैंसिलेशन करने पर वो अमाउंट देगा हमें 18 लाख रुपीज़। कितना देगा, 18 लाख। तो ये 18 लाख आपका क्या हो गया, फैक्ट्री का जो है वो ओरिजिनल बिल्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वही पूछा था कि बिल्डिंग का आपका वैल्यू कितना है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो आपकी फाइनल आप स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द पॉलिसी वैल्यू ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज ₹18 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है, देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, अ मर्चेंट टेक्स फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक। मतलब अपने स्टॉक को बचाने के लिए उसने फायर इंश्योरेंस लिया है, जहाँ पे कितना कवर कर रहा है वो 80% ऑफ स्टॉक। तो ये आपका पॉलिसी वैल्यू के लिए परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। और स्टॉक वर्थ ₹80,000 वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन अ फायर। मतलब उन्होंने कहा कि आग लगी है और गुड्स कितने का जल गया, 80,000 का जो गुड्स है वो तो कम्प्लीटली जल गया, कुछ भी बचा नहीं है उसमें। मतलब आपका वो 80,000 तो पूरा नुकसान है। उसके अलावा वाइल द रेस्ट ऑफ द स्टॉक, यानी कि जो बचा हुआ स्टॉक है, वॉज रेड्यूस टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब वो गिर कर क्या हो गया, 20% ऑफ वैल्यू पर आ गया। मतलब इसमें क्या होता है, 80% जो है वो आपका लॉस है, 80% जो है वो आपका लॉस है, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये का सामान है और अभी वो 20 रुपये का हो गया, ऐसा बात है, तो आपका नुकसान कितना हुआ, 80 का ना, राइट। तो वो आपको निकालना होगा। फाइंड द प्रोपोर्शनल कॉम्पनसेशन अंडर द पॉलिसी
if the proportional compensation under the policy was 67,200, कंपनसेशन मतलब यहाँ पर क्लेम, तो आपको वो कह रहे हैं क्लेम दे दिया है कि क्लेम कितना कर रहे हैं आप 67,200 क्लेम कर रहे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी कि उस स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यू क्या था वो आपको फाइंड करने का है। तो अगेन हमें स्टार्टिंग से करना होगा, हमें प्रॉपर्टी वैल्यू ही पता नहीं है यहाँ पर, तो हमें प्रॉपर्टी वैल्यू को हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स लेंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी के बाद आता है पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू की मदद से यहाँ पे क्लेम की बात कर रहे हैं, तो आपको अगर पता है क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो लॉस के लिए भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है हमें, राइट। तो ये सब लेकर हम लोग क्लेम का फॉर्मूला पुट करेंगे, जहाँ आपको क्लेम का अमाउंट क्या है ऑलरेडी पता है, ठीक है। और वो पुट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, लेट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी एक्स, यानी कि हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यू है हम लोग एक्स अज्यूम कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी कितने का प्रॉपर्टी पॉलिसी निकाला था, 80% ऑफ प्रॉपर्टी का, राइट। तो आपका पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा, 80%, यानी कि 80/100 इंटू एक्स। अब इसे सॉल्व करने पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा और 2 5 जा, तो 4/5 एक्स आ जाएगा, राइट। तो 4x/5 बोल सकते हैं आप इसे। तो ये हुआ आपका पॉलिसी वैल्यू। अब इसके बाद आता है बात, प्रॉपर्टी वैल्यू भी पता है, पॉलिसी वैल्यू भी पता है, तो आपको क्लेम के लिए क्या चाहिए होता है, लॉस, राइट। तो लॉस के बारे में देखते हैं। तो लॉस के बारे में उन्होंने कहा कि 80,000 का गुड्स जो है वो तो कम्प्लीटली जल गया, तो ठीक है, स्टॉक वर्थ ₹80,000 वॉज कम्प्लीटली डैमेज। बट इसके अलावा और भी नुकसान हुआ है, राइट। उन्होंने कहा जो रिमेनिंग स्टॉक है उसमें क्या हो गया, उसका वैल्यू जो है वो रिड्यूस होकर कितना हो गया, 20% हो गया, मतलब 80% का लॉस है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो रिमेनिंग स्टॉक कितना है पहले वो निकालते हैं। तो अगर मेरा टोटल स्टॉक समझिए एक्स लिया है ना हमने, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से मेरा टोटल स्टॉक 1,00,000 रुपए का है, तो 80,000 कंप्लीटली जल गया, यानी कि बचा कितना, 20,000। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल माइनस 80 कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मुझे टोटल पता नहीं है, तो मैं टोटल को क्या लिया हूँ, एक्स लिया है हमने। तो हमारा रिमेनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 80,000, राइट। अब ये जो भी रिमेनिंग स्टॉक है इसमें कितना नुकसान हुआ है आपका, उसके बारे में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा है स्टेटमेंट इस तरह से, रिमेनिंग स्टॉक वॉज रेड्यूस्ड टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि 20% लॉस हुआ है, उसका उल्टा है, उन्होंने कहा रेड्यूस होकर वो 20% पे हो गया है, तो आपका नुकसान कितना हुआ है, 80% हुआ है, राइट। देयरफॉर लॉस ऑन दिस स्टॉक टू एक्सटेंड ऑफ 80%। तो अभी ये जो रिमेनिंग स्टॉक है इसमें कितना नुकसान हो रहा है, 80% का नुकसान हो रहा है। तो लॉस ऑन दिस स्टॉक निकालेंगे आप कैसे, 80% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, यानी कि x माइनस 80,000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 80% को आप क्या लिखोगे, 80/100, राइट। फिर x माइनस 80,000 ऐसे ही आएगा। अब आपको सॉल्व करना है इसे, तो आपको पता है, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 जा 5 जा हो जाएगा, और x माइनस 80,000 आपका बराबर। अब यहाँ पे आपको टोटल लॉस फाइंड करना है, क्योंकि टोटल लॉस क्या है, 80,000 का गुड्स कंप्लीटली जल गया था, और ये आपका क्या हुआ था, बचे हुए गुड्स के बारे में उन्होंने जो कहा हो। तो टोटल लॉस आपका क्या हो जाएगा, 80,000 प्लस ये जो रिमेनिंग गुड्स का लॉस आपने निकाला है वो। सो टोटल लॉस का फॉर्मूला क्या है, 80,000 प्लस ये रिमेनिंग जो गुड्स था उसका आपका लॉस का अमाउंट, ठीक है। सो इन दोनों को भी सॉल्व करना है आपको, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों आपस में प्लस हो सकते नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर डिफरेंट है। 80,000 का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 80,000 इंटू 5 क्या हो जाएगा, वहाँ पर 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख/5 हो जाएगा फिर, राइट। और फिर हम लोग न्यूमरेटर साथ में ले सकते हैं, तो वो 4 लाख हो जाएगा, प्लस इसे आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x, फिर 4 इंटू 80,000 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3,20,000। तो इस तरह से आपको मिलेगा 4 लाख प्लस 4x माइनस 3,20,000, ठीक है, अपॉन 5। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर सॉल्व होंगे, 4 लाख माइनस 3,20,000 क्या हो जाएगा आपका, 80,000 हो जाएगा, और प्लस 4x ऐसा का ऐसा बचेगा, राइट, डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है आपको। तो ये आपका अमाउंट मिला आपको टोटल लॉस का, किसका अमाउंट मिला, टोटल लॉस। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या हुआ था, क्वेश्चन में आपको क्लेम का अमाउंट दे दिया था। अब हमें पता है क्लेम का अमाउंट क्या फॉर्मूला क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो अगर मुझे क्लेम का फॉर्मूला पुट करना है तो बाकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमने प्रॉपर्टी वैल्यू को क्या लिया, x, पॉलिसी वैल्यू क्या मिला, 4x/5, और तीसरी चीज़ हमें जो ज़रूरत थी वो था टोटल लॉस, तो हमने टोटल लॉस फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लेम का फॉर्मूला पुट करेंगे, जहाँ पर मुझे क्लेम की वैल्यू ऑलरेडी पता है।
तो उसमें जब पुट कर दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। सो द प्रोपोर्शनेट कॉम्पनसेशन अंडर पॉलिसी वैल्यू वॉज 67,200। दैट मीन्स यहाँ पर आपको पॉलिसी वैल्यू क्लेम का अमाउंट दिया हुआ है 67,200। तो मेरा क्लेम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, राइट। तो क्लेम का अमाउंट 67,200 लिख देते हैं। पॉलिसी वैल्यू हमें मिला था 4x/5, प्रॉपर्टी वैल्यू हमने लिया था x, और अभी अभी हमने क्या किया था, टोटल लॉस फाइंड किया, राइट। तो वो सारे वैल्यूज़ यहाँ पर देखिए पुट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करें देखिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। बिकॉज अगर आपको नहीं समझता तो ये जो डिवाइड है इसे अगर मैं मल्टीप्लाई लेता हूँ तो ये x/1 है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो वो दोनों x क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, राइट। सो बचिएगा क्या, 4/5 बचेगा वहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, राइट। अगर आपको देखिए मैं एक ईजी पे करके दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं क्लियर होता तो 4x/5 आपका ये वाला ऊपर का नंबर है, राइट। आपने बचपन में स्कूल में सीखा है ये चीज़ कि जब आप कोई डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई कंसीडर कर रहे हो तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। फिलहाल ये x/1 है, अगर मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ तो ये 1x/1 क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 4/5 बचा। क्लियर हुआ ये, इस तरीके से हमने किया है वो। अब इसके बाद अभी आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस होता है तो हमें डिनोमिनेटर वो सब देखते हैं ना, मल्टीप्लाई में तो डायरेक्टली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो बाकी सारे नंबर्स को वहाँ लेके जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये दो 5 को 67,200 के वहाँ लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये 4 वहाँ जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 80,000 को फिलहाल नहीं बेच पाएंगे बिकॉज ये 4 के साथ देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो जहाँ पे जाए तो डिवाइड हो जाए। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो उसको बाद में करेंगे। खाली पहले मैं 4 और 5 को वहाँ पर लेकर गया हूँ, और उससे सॉल्व करने पर वो आपको वैल्यू देगा, राइट। 4 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये अमाउंट आ जाएगा 16,800 इंटू 25, ठीक है, इक्वल टू 80,000 प्लस 4x। अब ये 4x है ना, तो 80,000 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस होना चाहिए। पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ये नंबर्स को, तो वो आ जाएगा 4,20,000 इक्वल टू 80,000 प्लस 4x, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका 4,20,000 है ना, तो वो 80,000 को आप वहाँ पर लेके जाएंगे दूसरी तरफ। जब आप दूसरी तरफ उसे लेकर जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। वहाँ पर माइनस होने पर वो आपको अमाउंट देगा 3,40,000। फिर 4 को आपको वहाँ पर लेके भेजना होगा बिकॉज आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो वो 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 3,40,000 डिवाइड बाई 4 क्या देगा आपको, ₹85,000। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू x लिया था दैट इज़ हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में हमें वही पूछा था। देखिए स्टेटमेंट में फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा है ना, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या हो जाएगा आपका, ₹85,000। आई होप इट्स क्लियर, राइट। तो खाली सम लेंदी है बट हमारे वही रेगुलर स्टेप्स जो है वही फॉलो करना है, और कैलकुलेशंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है, राइट। तो मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, मैथ्स जो है वो आपको देखकर पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको इसे लिखकर प्रैक्टिस करना होगा, ताकि ये सारे मिस्टेक्स जो है, राइट, जो आपके कैलकुलेशंस में हो सकते हैं वो आपको क्या हो, करेक्ट आप कर पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है देखिए, 35-year-old person takes a policy for ₹1 lakh for a period of 20 years, राइट। उसने क्या किया, 20 years के लिए पॉलिसी निकाला हुआ है 1 लाख का, राइट। द रेट ऑफ प्रीमियम राइट इज ₹76 एंड द एवरेज रेट ऑफ बोनस इज ₹7 पर 1000 पर एनम। मतलब हर 1000 रुपीज़ के ऊपर उसका प्रीमियम कितना है, ₹76, और उसे बोनस कितना मिलता है, ₹7। इफ़ राइट ही डाइज आफ्टर पे एंड 10 एनुअल प्रीमियम्स, मतलब वो क्या है, 10 प्रीमियम, 20 साल का पॉलिसी निकाला ना उसने, तो अगर वो 10 एनुअल प्रीमियम यानी कि 10 साल तक वो प्रीमियम भरने के बाद अगर उसका डेथ हो जाता है तो व्हाट अमाउंट विल इज नॉमिनी रिसीव, राइट। मतलब उसने नॉमिनी रखा होगा ना कि मेरा डेथ हो गया तो ये पैसे किसे मिलने चाहिए, तो वो जो नॉमिनी है उसे कितने पैसे मिलेंगे, राइट। तो 10 साल तक उसने जो प्रीमियम भरा है उस हिसाब से उस पॉलिसी का वैल्यू क्या होगा, उस पे पर बोनस कितना मिला है, वो आपका क्या होगा, नॉमिनी को अमाउंट मिलेगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है, देखिए 1 लाख। पीरियड ऑफ पॉलिसी कितना बोला है, 20 ईयर्स, राइट। तो पॉलिसी वैल्यू आपको 1 लाख बोला हुआ है, पीरियड जो है वो आपका कितना है, 20 ईयर्स है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें
और उन्होंने क्या बोला है कि वो 10 साल के बाद वो डेथ हो जाता है। इफ़ अ पर्सन डाइज आफ्टर पेइंग 10 एनुअल प्रीमियम, तो नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा? तो सबसे पहले जो जितने का पॉलिसी निकाला है वो तो उसको मिलेगा ही, 1 लाख तो मिलने ही वाला है उसको, राइट। सो नॉमिनी विल गेट द एंटायर पॉलिसी वैल्यू ऑफ 1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेथ, क्योंकि डेथ हुआ है तो आपने जितने की पॉलिसी निकाली वो पैसे आपको मिलेंगे। बट इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, बोनस भी दिया जाता है। और बोनस कितना दिया जा रहा है? 7 रुपीज़ पर 1000, हर 1000 रुपीज़ के ऊपर कितना दिया जा रहा है? 7 रुपीज़ दिया जा रहा है। तो उसका प्रेम अमाउंट कितना था? 1 लाख रुपीज़ था ना। तो अगर 1000 के पीछे 7 रुपीज़ दे रहे हैं तो 1 लाख के पीछे कितना? तो उसके लिए क्या करेंगे आप, पहले आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि रेट ऑफ बोनस जो है वो क्या है? 7 पर 1000 है, राइट। सो हम लोग बोनस का फॉर्मूला, बोनस का अमाउंट क्या हो जाएगा? पर ईयर बोनस कितना मिल रहा है? 7 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1 लाख रुपीज़, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू 1 लाख है। तो उसको 700 रुपीज़ यहाँ पे आप सॉल्व करके निकालेंगे। 700 रुपीज़ आपको 1 साल का बोनस मिल रहा है। और वो पर्सन जो है वो 10 ईयर्स तक उसने अमाउंट पे किया था और उसका फिर डेथ हुआ, तो 10 ईयर्स तक उसको टोटल बोनस कितना मिला होगा? 700, तो 1 साल का है, तो आपके 10 ईयर्स का कितना हो जाएगा? 700 इंटू 10, देयरफॉर ₹7000 आपको बोनस मिलने वाला है। तो 10 साल के बाद उसको बोनस कितना हो रहा है? 7000 का बोनस हो रहा है। तो जब नॉमिनी को पैसा मिलेगा तो उसको पॉलिसी का 1 लाख रुपीज़ तो मिलेगा ही, साथ ही उसको क्या मिलेगा? ये 10 साल का जो बोनस जमा हुआ है वो भी मिलेगा। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी विल बी पॉलिसी वैल्यू प्लस बोनस, ठीक है। तो 1 लाख प्लस 7000 रुपीज़ आप यहाँ पे लेंगे, तो 1,07,000 आपका क्या हो गया यहाँ पे? टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है देखिए, 15,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹20 पर डजन, राइट, वेर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 1 लाख। टोटल आर्टिकल्स कितने थे? 15,000, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 50,000 है और उसका कॉस्ट कितना है? 200 पर डजन, राइट। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? ये 1 डजन का अमाउंट है, तो उस तरीके से आपको 15,000 का वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। वो आपका प्रॉपर्टी वैल्यू होगा। वो क्या होगा? आपका प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? उसका आप इंश्योरेंस निकाल रहे हो, राइट, कितने में? 1 लाख, मतलब आपका पॉलिसी वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। ये पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ क्लियर रखिए। 15,000 आर्टिकल्स, राइट, 1 डजन का कॉस्ट 200 बोला है, तो आपको टोटल का निकालना है कॉस्ट, राइट। तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? 200 डिवाइड बाय 12 इंटू 15,000 करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू मिल सकता है, राइट। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब पॉलिसी वैल्यू जो है वहाँ पे 1 लाख दिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा आगे, इफ़ 20% ऑफ आर्टिकल्स वेयर बर्न्ड कम्प्लीटली, कि जो टोटल आर्टिकल है उसमें से 20% जो है वो कम्प्लीटली जल गए, पूरा डैमेज है, राइट। और आगे बोल रहे हैं एंड 2400 ऑफ अदर आर्टिकल्स, राइट, वेयर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, यानी कि 2400 कमोडिटी ऐसे हैं जो क्या हुए हैं जिनमें 80% नुकसान हुआ है आपको, तो वो लॉस का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर दोनों को ऐड करके, यानी कि 20% जो था वो कम्प्लीटली जला था और ये 80% जला था, उन दोनों को ऐड करके तो टोटल लॉस मिलेगा। और यहाँ पे आपको पूछ क्या रहे? फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी, कि पॉलिसी के अंडर में आप कितना अमाउंट क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो क्लेम फाइंड करने के लिए आपको 3 चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट इज़ पॉलिसी वैल्यू, सेकंड प्रॉपर्टी वैल्यू और बाद में है आपका लॉस, राइट। तो ये सब वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो सब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू पे बात करते हैं और फिर हम लोग लॉस निकालेंगे और फिर हम क्लेम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है? 15,000, ओके। और उन्होंने कॉस्ट कितना बोला है कि 1 डजन का कॉस्ट कितना है? 200। सो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या बोला है? 200 पर डजन। तो इसके हिसाब से अगर मैं एक आर्टिकल का प्राइस निकालूँ तो डजन मतलब क्या होता है? 12, राइट। तो 12 पीसेस, 12 आर्टिकल का प्राइस कितना है? 200। तो एक का प्राइस क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 डजन इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 लाख आपको दिया हुआ है, राइट। पॉलिसी वैल्यू तो हमने ऐसे ही लिख दिया। इसे सॉल्व करने पर 200 डिवाइड बाय 12 फिलहाल ऐसे ही रख दीजिए आप। ये आपका कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल है, ठीक है। अब जब आपको कॉस्ट ऑफ 15,000 आर्टिकल निकालना है, राइट, तो उसका वैल्यू क्या होगा? कॉस्ट ऑफ 15,000 आर्टिकल कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट इज़ 15,000। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना मिला था हमें? 200 डिवाइड बाय 12, राइट। हमें कितने का चाहिए? 15,000 का, तो 200 डिवाइड बाय 12 इंटू 15,000 कर देते हैं। इसे सॉल्व करने पर ये आपको अमाउंट देगा, राइट, 2,50,000,
कितना अमाउंट आ जाएगा 2,50,000। यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, राइट। इसे आप कॉस्ट ऑफ 15,000 आर्टिकल यानी कि आपका प्रॉपर्टी वैल्यू कह सकते हैं। तो ये आपका जो 2,50,000 है ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू, बिकॉज टोटल 15,000 आर्टिकल का वैल्यू कितना है 2,50,000 और उसमें से पॉलिसी कितने का निकाला गया है 1,00,000 रुपीज़ का। तो इसीलिए राइट 1,00,000 रुपीज़ आपका क्या बनने वाला है, पॉलिसी वैल्यू बनने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद आपको उन्होंने क्या बोला, 20% ऑफ जो गुड्स है वो तो कम्प्लीटली जल गए, राइट। तो 20% ऑफ आर्टिकल वेर कम्प्लीटली बर्न्ड। तो इस हिसाब से आपका 20% ऑफ आर्टिकल होता कितना है पहले वो निकालते हैं, राइट। सो नंबर ऑफ आर्टिकल टोटल कितने हैं 15,000 बराबर, उसका 20% आप लेंगे। सो 20/100 इंटू 15,000 तो वो कितना हो गया अमाउंट 3,000 आ गया। तो 3,000 आर्टिकल्स आपका 20% होता है और उसका वैल्यू कितना है ये देखिए, ये अमाउंट नहीं है, ये खाली नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। अब इन 3,000 आर्टिकल का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, राइट। तो 3,000 आर्टिकल का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग 3,000 को एक आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या था हमारा 200/12, राइट। सो 3,000 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा 200/12 इंटू 3,000, राइट। सो कॉस्ट ऑफ 3,000 आर्टिकल कितना होगा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल दैट इज 200/12 इंटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, राइट। सो 200/12 इंटू 3,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 50,000। फिर 2,400 ऑफ द अदर आर्टिकल वेर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, यानी कि उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, तो 2,400 आर्टिकल थे उसमें कितना नुकसान हुआ है 80%। तो पहले 2,000 आर्टिकल का राइट आपको 80% का लॉस हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे पहले उसका अमाउंट निकालो और फिर उसका 80%। तो अमाउंट क्या होगा अगेन सेम कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल को आप 2,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और उसके बाद उसका 80% निकालेंगे तो आपको उसका 80% ऑफ वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो 2,400 इंटू 200/12 जब आप करते हो तो आपको उसका कॉस्ट मिलता है, बराबर है। तो वो आपको देगा 40,000 कि 2,400 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 40,000 और इसमें नुकसान कितना हुआ है बोला उन्होंने 80% लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ 2,400 आर्टिकल कितना है 80% ऑफ कॉस्ट वैल्यू यानी कि 40,000 पे। तो 80% यानी कि 80/100 इंटू 40,000 वो कितना दे रहा है आपको 32,000 रुपीज़ दे रहा है। तो टोटल लॉस कितना हुआ, पहले आपके जो 3,000 आर्टिकल कंप्लीटली जल गए थे प्लस ये 2,400 आर्टिकल्स, राइट। सो 3,000 आर्टिकल जो कंप्लीटली जले थे उसका वैल्यू आपने फाइंड आउट किया था पहले, कितना मिला था आपको जब आपने पीछे फाइंड आउट किया 50,000 और ये 2,400 का वैल्यू कितना है आपको ₹32,000। तो दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा हमारा ₹82,000 रुपीज़ हमारा टोटल लॉस है, राइट। तो अब हमारे पास पॉलिसी वैल्यू है, स्टार्टिंग में दिया था पॉलिसी वैल्यू 1,00,000 रुपीज़। प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि 15,000 आर्टिकल का टोटल वैल्यू कितना था वो हमने फाइंड किया था ना 2,50,000। तो पॉलिसी वैल्यू भी पता है, प्रॉपर्टी वैल्यू भी पता है और टोटल लॉस भी आपने निकाल लिया, तो हम लोग क्लेम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे क्लेम का फॉर्मूला यहाँ पर है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू 1,00,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 2,50,000 और लॉस आपको मिला है 82,000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जाएगा ₹32,800। देयरफॉर आपको क्वेश्चन में यही पूछा था ना, फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। तो आपको जो अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी विल बी 32,800। क्लियर हुआ आपको ये? सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो जाता है। सो इसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।